प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस पेपर करने जा रहे हैं। 100 दिन का टारगेट बैच हम लेके चल रहे हैं और 100 दिन में हम लोग करने जा रहे हैं 5000 से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस। 50 प्रश्न आज के श्रृंखला में हमने रखे हैं। वर्तनी से सारे प्रश्न लिए गए हैं। वर्तनी यानी जहाँ से आप जानते हैं शुद्ध शुद्ध करके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी टेट देने जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर देने जा रहे हो, एसएससी जीडी देने जा रहे हो, या आप यूपी बीएड देने जा रहे हो, कोई भी पेपर आप देने जा रहे हो, वहाँ पे वर्तनी से शब्द पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आर ओ आर ओ में भी पूछे जाते हैं। तो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को ही यहाँ पे लिया गया है और उन प्रश्नों का आंसर जो बोर्ड ने सही माना उन्हीं आंसर को यहाँ पे रखा गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न करने से आपकी परीक्षा में यही प्रश्न दोबारा से पूछे जाएंगे। और अगर आप थोड़ा देर कंसंट्रेशन से इसे सुन लेंगे, देख लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आप 100% सही करके आएंगे, जिससे आपका एक एक नंबर आपके सिलेक्शन की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बीच में कोई भी बातचीत नहीं, ओनली क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? गौर से देखिए, 4 वर्तनी के शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे अध्ययन को लिखना है, लेकिन यहाँ अध्ययन अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अध्ययन लिखा गया है, अध्ययन लिखा गया है, अध्ययन लिखा गया, अध्ययन लिखा गया। देखिए यहाँ पे जो सबसे शुद्ध है वो यही है। सबसे शुद्ध क्या, यही सही है। बाकी सभी गलत लिखे गए। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आप अध्ययन अब तक पढ़े होंगे, लिखे होंगे, कई बार लिखे होंगे। एग्जाम में जब आता है ना, तो वहाँ पे डिप्रेशन में कभी कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में डिप्रेशन में आपके आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो बहुत, तो वहाँ पे सोच समझ के साथ काम करना होता है। तो यहाँ पे अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वही प्रश्न दोबारा से आएगा, तो आप खुशहाली से उसे सही कर देंगे। ठीक है। यदि आप बीएड में इंटरेस्टेड हैं, इस साल आप बीएड करना चाहते हैं, तो आप बीएड के लिए रजिस्टर्ड कर लें। इसी नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। नंबर है आपका 8004109989। इस नंबर पे आप रजिस्टर हो जाएं। आपकी हिंदी की और जीएस की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे और क्लासेस के बारे में हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। तो आप व्हाट्सअप करके यूपी बीएड लिख करके रजिस्टर हो जाएं। 15 अप्रैल को पेपर डेट मानी जा रही है। पेपर होगा 15 अप्रैल को, तो उसके पहले आप रजिस्टर हो रहे हैं ताकि आपके क्लासेस में आपको लाभ मिल सके। अब प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है। वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है 22 तारीख वाली शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। तो इसका आंसर आपको बताना है, उत्तरदायी बताना है। उत्तरदायी कौन सही लिखा गया? देखिए उत्तरदायी है, ये भी गलत है। उत्तरदायी यहाँ पे ई लिखा गया, ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। तो ये आपका सही है। उत्तरदायी आपका कौन है? बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्या है, कौन सा ऑप्शन सही? बी वाला ऑप्शन आपका पूरी तरह से सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी आपको 46 लिखना है, यानी 46 लिखना है और आपको बताना है 46 कौन सा सही लिखा गया है। 46 कौन सा सही है, तो आप बताएंगे 46 कौन सा सही है। 46 होता है तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 46 होता है और आपका ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। कह रहा कौन सा शब्द शुद्ध है उसके बारे में बताइए। तो ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। उज्ज्वल आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। जब भी आप किसी एग्जाम में जाएंगे तो उज्ज्वल आपसे जरूर पूछा जाता है। उज्ज्वल की स्पेलिंग होती है UJJWAL। ठीक है, तो डबल जे मतलब आधा आधा जा होता है, पूरा जा नहीं लिखा जाता उज्ज्वल में। तो उज्ज्वल यहाँ पे आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। उज्ज्वल शब्द ऐसा शब्द है कि कोई भी एग्जाम आप देंगे उसमें रिपीट होता है। टेट में भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बीएड में तो सैकड़ों बार रिपीट हुआ है। अगर आप इसमें चले जाएं, क्या कहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में भी बहुत बार पूछा गया। देखिए वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से कई बार रिपीट होना प्रश्न है, तो इसे याद करेंगे। अब यहाँ पे उज्ज्वल से ही रिलेटेड शब्द आपसे पूछ लिया गया कंफ्यूज करने के लिए। उज्ज्वलन पूछा गया है। ठीक है, उज्ज्वल से रिलेटेड शब्द क्या पूछा गया? उज्ज्वलन पूछा गया, जिससे आप गलती कर दें तो गलती करने का चांस नहीं, तो आपको उज्ज्वलन आपका ये सही है। ठीक है, अब चले आगे। हाँ चलिए, निम्न में से वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ पे ये चीज़ें देखना बहुत जरूर होती है। हालांकि आजकल पेपर में थोड़ा सा ट्रेंड आ गया है कि जहाँ पे इसको क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये आपका क्या कहते हैं, ऑनलाइन जब पेपर होता है तो उसमें बोल्ड या कलर नहीं दिया जाता, तब आपके लिए दिक्कत हो जाती है।
तो पेट का एग्ज़ाम आपका लगभग मई अप्रैल के लास्ट तक होने का चांस है। अप्रैल में 15 अप्रैल तक उम्मीद है कि पेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास टाइम 75 दिन बची है। और पेट के एग्ज़ाम का सिलेबस भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है और क्या है, जल्दी से बता दीजिए, जीएस है। हमने उस पर एक वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं मिला है तो आप हमारे पास कमेंट करें, हम उस वीडियो की लिंक या आपको हम पीडीएफ सेंड करेंगे जिसमें पेट का पूरा सिलेबस है। ठीक है, वह सिलेबस आपका एक है तो एक्सपेक्टेड सिलेबस, लेकिन पूर्णतः वो सिलेबस आपके यूपी ट्रिपल एस सी के कोर्स को कवर करता है। हमने बुक लिस्ट भी बनाई कहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो बताइएगा, हम आपको शेयर करेंगे। नीचे नंबर है, उस नंबर पर आप कमेंट करिए कि आप पेट की तैयारी करने को इच्छुक हैं या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने को इच्छुक हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, अशुद्ध शब्द बताना है वर्तनी के दृष्टि से। तो प्रादेशिक आपका सही लिखा गया, माधुर्य भी सही लिखा गया है, व्याप्त भी सही है, प्रामाणिक गलत है। प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक लिखा गया है तो ये प्रामाणिक होता है। ठीक है, इसका शुद्ध क्या होगा, प्रामाणिक होगा, प्रा पे आक मात्रा होता है। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध होना चाहिए, लेकिन ये प्रामाणिक लिखा गया जो आपका गलत है। थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत होने का चांस ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए इस तरह से आपको कन्फ्यूज किया जाता है और आपका गलती हो जाती है। आगे बढ़ जाए। शुद्ध शब्द कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पे देखिए चिन्ह लिखा गया है, कृपया लिखा गया है, दवाइयाँ लिखी गई, निर्भर लिखा गया। तो जल्दी से बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द आपको बताना है तो आप कहेंगे निर्भर, आपका यहाँ पे क्या है, शुद्ध है। निर्भर क्या है, शुद्ध शब्द है। चिन्ह का शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ में ना होता है, हालांकि हम लोग नॉर्मली चिन्ह ऐसे लिख देते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये वाला चिन्ह सही माना जाएगा। कृपया कहीं कहीं छोटे बच्चे इस तरह से लिख देते, मान लिया जाता है, लेकिन कृपया ये शुद्ध होता है। ठीक है, दवाइयाँ आपका ये शुद्ध है। ठीक, तो दवाइयाँ में ये बड़ी ही नहीं होती, छोटी ही होती, तो ये वाला आपका शुद्ध है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सही बर्तन, हाँ शुश्रूषा बहुत बार पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खास करके वन रक्षक वाले जितने भी हमारे मित्र हैं वो इस पे फोकस करें। वन रक्षक के शिफ्ट में पूछा गया है, पुलिस में पूछा गया है, और कहाँ पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी कई बार पूछा गया है। 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 25 में 25 का स्कोर कर दिए ना तो आप 100% मान जाइए कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन की तरफ, आपका चयन की तरफ लक्ष्य बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सही वर्तनी का शब्द बताना है, तो आप बताएंगे कौन सा। शुश्रूषा आपका सही लिखा गया है। ठीक है, शुश्रूषा आपका क्या लिखा गया है, सही लिखा गया है। ठीक है, चलें आगे। हाँ, अब यहाँ देखिए कह रहा है सुहृद, जो सुहृद लिखा गया, सुहृद नहीं होता है, सुहृद ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, साफ छोटी मात्रा होगा। स्पर्धा जो लिखा गया है, स्पर्धा होता है, इसमें लिखा गया है। ठीक है, ससीम का छोटा सा से लिखा जाएगा, वो भी सही है। ठीक है, तो इस तरह का से इसमें गलतियां अनेक प्रकार की थी अलग अलग में। अशुद्ध शब्द कौन सा है, आपको बताना अशुद्ध शब्द कौन सा है, या बताना अशुद्ध शब्द है। तो अनसुया, ऐनक, संकट, संशय, तो आपको बताना है अशुद्ध शब्द। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पे, तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है, तो यहाँ पे संकट आपका अशुद्ध शब्द है। ठीक है, उपर्युक्त विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द संकट है, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, संकट होगा, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपको परेशान करने का प्रयास किया गया है। वनरक्षक में पूछा गया, वनरक्षक वाले मित्र देख लें, 80 क्वेश्चन आपकी यहाँ पे क्या होगा, अब तो शायद 100 क्वेश्चन होंगे, तो जो आपके इसका सिलेबस आपको याद होगा। 80 क्वेश्चन जो आपके हिंदी का आएगा उसमें आपको ये सब चीज़ें बड़े मायने रखती हैं, तो इस सबको जरूर फोकस करिए, चूँकि 80 क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से स्कोर कर दिए और रीजनिंग उसमें थोड़ा सा स्कोर कर दिए, अगर मान लेते हैं कि 80 क्वेश्चन रीजनिंग का आपका वनरक्षक में, 80 क्वेश्चन हिंदी का आता है, 80 क्वेश्चन में आपने स्कोर कर दिया 75 का, और 60 क्वेश्चन रीजनिंग का है, 60 क्वेश्चन जीएस का, मान लेते हैं कि इन दोनों में आपने 30-30 का ही स्कोर किया, मान लेते हैं, हालांकि आप इससे अच्छा बेहतर स्कोर करेंगे, चूँकि ऑनलाइनर वाली क्लास हमारे दूसरे चैनल पे बायो स्टडी पॉइंट पे आप देख रहे हैं, तो इससे अच्छा स्कोर करेंगे, मान लेते हैं, तब भी आप अगर 60 ही क्वेश्चन कर पाते हैं यहाँ से, तो भी आपका हो जाता है 135 नंबर, और 135 140 तक अगर आप स्कोर कर लेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो आपको थोड़ा सी परिश्रम करने की आवश्यकता है, आप बड़े आराम से सिलेक्शन चले जाएंगे। हालांकि इसका प्रैक्टिस पेपर जीएस का भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हमारे दूसरे चैनल पे बायो स्टडी पॉइंट वाले पे, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस पेपर इसका मिलेगा। वो किसके लिए होगा, एसएससी जीडी के लिए, रेलवे डी ग्रुप के लिए, सबके लिए, तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बातें कम काम ज़्यादा।
शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटिए, यहाँ पे बताना है आपको, जल्दी बता देंगे। मुमूर्सा आपका शब्द शुद्ध है, मुमूर्सु। ठीक, आगे बढ़ जाए। निर्देश दिए गए हैं शुद्ध वही वाला। ठीक, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की जाती हैं। पूछ रहा कवित्री, जो अंडरलाइन किया गया शब्द, ये शुद्ध लिखा गया का अशुद्ध लिखा गया, अगर अशुद्ध लिखा गया तो शुद्ध क्या होगा उसे बताना है आपको। स्टेनोग्राफर में पूछा गया है, यानी यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कवित्री का शुद्ध क्या होता है? कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री। और कवयित्री आपके किस क्वेश्चन में दिया गया है? आंसर नंबर डी में दिया गया। किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में। तो याद रखेंगे कवित्री, कवित्री, उज्जवल, शुश्रूषा, मुमूर्षु, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है। अनसुईया, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, युधिष्ठिर, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत बार वर्तनी में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। तो आप इन्हें जरूर देख लीजिए। पर्यायवाची में जैसे आप जानते हैं बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, जैसे अनल का पूछेगा, अनिल का पूछेगा, पृथ्वी का पूछता है, इंद्र का पूछता है, दुर्गा का पूछता है, लक्ष्मी का पूछता है, जंगल का पूछता है। एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दूध का पूछता है, अमृत का पूछता है। एक पर्यायवाची में एक कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, गारंटेड है। उसी तरह का से यह वर्तनी में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कवित्री है, उज्ज्वल है, ठीक है, शुश्रूषा है, उसमें श्रृंगार है, ठीक, और उसमें क्या कहते हैं ज्वलन है, और उसमें क्या कहते हैं दीप्ति है, प्रदीप्ति है। ये सारे शब्द ऐसे शब्द हैं। युधिष्ठिर है, कौशल्या है, ठीक, ये सब ऐसे शब्द हैं घुमा फिरा के आने ही आने, कोई भी एग्जाम हो उसमें आना ही आना है, पक्का मान चलिए, लिखित रख लीजिए कहीं पे, आना ही आना है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े आराम से आप अपने हिंदी में से सही कर लेंगे। अगर आप टेट सुपर टेट का भी देने जा रहे हैं तो भी आपको ये ज़रूरत पड़ती है। ठीक, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। अब यहाँ बताना है श्रुतलिपि आपका सही लिखा गया है, गलत लिखा गया। अगर गलत लिखा गया तो सही क्या होगा इसे आपको बताना है। तो श्रुतलिपि नहीं होता, श्रुतलिपि होता है। ठीक है, श्रुत नहीं होता, श्रुत होता है। तो ये आपका सही लिखा गया, यानी अगर इस पे हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। अब बात है कि दुष्चरित्र लिखा कैसे जाएगा। इसे लिखने के लिए दुष्चरित्र में देखिए यहाँ पे शुद्ध थोड़ा सा वो कंप्यूटर वाली भाषा लिख दी गई है। ऐसे पेपर में भी आया था स्टेनोग्राफर के। तो दुष्चरित्र आपका कौन सा सही है? ए वाला है आपका, ए ऑप्शन सही है। ठीक, शुद्ध, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे बड़ा सा आपका क्या है, शुद्ध शब्द है। वर्तनी, हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम सा जैसा आदि साम सारूप पे वाचकों के पूर्व योजन चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे तुम सा, कौन सा, राम जैसा। अतः विकल्प सी बड़ा सा शुद्ध शब्द है। शेष विकल्पों का शुद्ध रूप इस प्रकार है: गंगा जल, वे बुनियाद, चौपाया। ठीक, कह रहा है शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी आपको चुनना है। हाँ, शमशान बताइए कौन सा सही लिखा गया, शमशान। जल्दी बताइए कौन सा सही है, बताएंगे भाई। शमशान कमेंट करिए, शमशान कौन सा सही है। तो शमशान आपका कौन सा सही है? सी वाला सही है। ठीक, दिन रात अध्ययन, अध्ययन आपसे देखिए फिर रिपीट कर दिया गया अध्ययन को। तो अध्ययन अभी आप पहले वाले प्रश्न में पढ़े थे, तो अध्ययन का क्या होगा? ए वाला आपका, बी वाला सही होगा। तो आप जानते हैं। ठीक है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे सर्वोत्तम दिया गया है, सांसारिक दिया गया है, कीर्ति दिया गया है, सच्चिदानंद दिया गया है। तो सच्चिदानंद जो है आपका यहाँ पे शुद्ध लिखा गया है। सच्चिदानंद क्या लिखा गया है? शुद्ध लिखा गया है। सर्वोत्तम का सर्वोत्तम ऐसे लिखा जाता है, तो आधाता भी होता है। सांसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। कीर्ति का कीर्ति होता है, कीर्ति नहीं होता, कीर्ति होता है। तो इस प्रकार से इन सबके शुद्ध शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे शुद्ध शब्द कौन है? सच्चिदानंद है, जो आपका आंसर हो जाता है। रेखांकित शब्द की वर्तनी के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि उसकी अपनी रचना नहीं थी। तो विश्लेषण आपको बताना है। विश्लेषण आपका कौन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्लेषण में सही वर्तनी है, सही वर्तनी कौन सी है? खष्टम। सही वर्तनी कौन सी है? खष्टम। कहाँ चला गया? सही वर्तनी कौन सी है? खष्टम आपकी क्या है? सही वर्तनी होती है।
शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द आपको बताना है, शुद्ध शब्द कौन सा है तो जल्दी से बता दीजिए। तो आप कहेंगे उपर्युक्त क्या है, शुद्ध शब्द है। उपर्युक्त क्या है, शुद्ध शब्द होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है, कौन सा शब्द सही वर्तनी का है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा शब्द सही वर्तनी का है। तो जैसे आप बताएंगे कौन सा शब्द सही वर्तनी का, तो आप कहेंगे पृथ्वी जो है यहाँ पे सही लिखा गया है। पृथ्वी क्या लिखा गया है, सही लिखा गया है। आगे पूछ रहा है निम्नलिखित 4 प्रश्नों में 4 वैकल्पिक परिवर्तन दी गई, इसमें से आपको बताना शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जल्दी से आप बता दिए, फिर वही प्रश्न रिपीट हो गया ऊपर वाला। तो कौन सा पृथ्वी आपका सही है। ठीक है, इसमें दूसरे वाले में कौन सा सही है, तो आपको बताना है कौतूहल में, कौतूहल में, कौतूहल में कौन सा सही है। तो आप कहेंगे कौतूहल आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, और यह देखिए वनरक्षक 2015 में पूछा गया था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे। यहाँ पे रासायनिक 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 में कौन सा सही लिखा गया है। तो रासायनिक में राप्याक मात्रा साप्याक मात्रा ये निक होता है। ठीक है, रासायनिक होता है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अष्ट 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 आपको बताना कौन सा सही है। तो आप जानते हैं कि अष्ट होता है। ठीक, क्या होता है, अष्ट होता है। और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या आता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद है त्रिदोष 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 त्रिदोष। तो वन रक्षक वाले ध्यान दें, यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, त्रिदोष आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। त्रिदोष क्या हो जाता है आपका यहाँ पे सही हो जाता है। तो आज की श्रृंखला में यहीं तक, फिर नेक्स्ट श्रृंखला में हम लोग आगे के प्रश्नों को करेंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं, तो अगले पीडीएफ को हम जल्दी शामिल करेंगे और आगे के प्रश्न आपको कराया जाएगा। अगले श्रृंखला में हम 50 प्रश्न रखेंगे और उसको तेज़ी के साथ आगे करेंगे हम लोग। तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।